जब माता पिता बच्चों को स्कूल भेजते हैं तो ये सोच के भेजते हैं कि उनका बच्चा किताबी नहीं, ज़िंदगी का ज्ञान लेके वापस आएगा। और दूसरी तरफ टीचर्स का भी यही फ़र्ज़ बन जाता है कि वो बच्चों को अच्छे से पढ़ाएं, बल्कि काबिलियत को और निखार दें। पर अगर आपको पता चले कि वही टीचर आपके बच्चे को देशद्रोह की राह पे लेके जा रहा है तो? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। जम्मू कश्मीर से कुछ ऐसी ही खबर सामने आ रही है, जहाँ 4 शिक्षकों ने ब्रेन वॉश करके कई आतंकी खड़े किए हैं। ये 4 लोग, या यूं कहूँ टीचर्स, मिलकर आतंक का स्कूल चला रहे थे। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं कोमल प्रभाकर और आप देख रहे हैं सच न्यूज़ नेटवर्क। जम्मू कश्मीर प्रशासन की ओर से हाल ही में कथित आतंकी संबंधों और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के लिए बर्खास्त किए गए शिक्षकों को लेकर सनसनीखेज खुलासा हुआ है। केंद्रीय खुफिया एजेंसी के सूत्रों की माने तो 11 सरकारी कर्मचारियों में से 4 शिक्षक बर्खास्त होने से पहले अपने संबंधित स्कूलों और संस्थानों में छात्रों को न केवल कट्टरपंथी बना रहे थे, बल्कि अपने अपने इलाके में युवाओं को आतंकी कैंपों में भर्ती होने के लिए बरगला रहे थे। इसके बाद जम्मू कश्मीर प्रशासन ने इस पर कड़ा फैसला उठाया। केंद्रीय खुफिया एजेंसी के सूत्र ने बताया कि नासिर अहमद तांतरे को GMS अनंतनाग में एक शिक्षक के रूप में नौकरी से बर्खास्त किया गया था। वह कथित तौर पर हिजबुल मुजाहिदीन और जमात इस्लामी से जुड़ा था। इसके अलावा मोहम्मद जब्बार को जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान DIET में लेक्चर पद से बर्खास्त किया गया था। परे को जमात इस्लामी में छोटा गिलानी कहा जाता है। सूत्र ने बताया कि दोनों गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम के तहत प्रतिबंधित आतंकी संगठनों जमात इस्लामी और जैश-ए मोहम्मद के साथ मिलकर काम कर रहे थे। जम्मू कश्मीर में कर रहे थे अलगाव का प्रचार। दिलचस्प बात यह है कि जम्मू कश्मीर के शिक्षा विभाग से बर्खास्त किए गए 4 कर्मचारियों में से 2 महिलाएं हैं, जो कथित तौर पर UPA के तहत प्रतिबंधित दुख्तारन मिल्लत की विचारधारा का प्रचार कर रही थी और जम्मू कश्मीर की अलगाव के लिए महिलाओं और बच्चों के बीच समर्थन जुटा रही थी। नासिर अहमद तांतरे एक कथित आतंकी हमदर्द था, जिन्हें उसी स्कूल में कार्यरत अपने बड़े भाई अब्दुल गनी तांतरे की मदद से एक अस्थायी शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। 1990 में हिजबुल मुजाहिदीन में शामिल हुआ था तांतरे। खुफिया सूत्रों का दावा है कि अब्दुल तांतरे 1990 में हिजबुल मुजाहिदीन में इसके जिला प्रमुख या नज़ीर जिला के रूप में शामिल हुआ था और अनंतनाग के प्रमुख केंद्रों में उसका प्रभाव था। अब अब्दुल वापस जुड़ गया तो दोनों भाइयों ने तय किया कि नासिर की अस्थायी नियुक्ति को बढ़ा दिया गया और बाद में उसी स्कूल में नियमित कर दिया गया। एक सूत्र ने बताया कि नासिर नियमित होने के तुरंत बाद आतंकी रैंक में शामिल हो गया और उसने अपने क्षेत्र के छात्रों और अन्य युवाओं को आतंकी गतिविधियां सिखाना शुरू कर दिया। नासिर के हिजबुल मुजाहिदीन प्रमुख सैयद सलाहुद्दीन के साथ घनिष्ठ संबंध। सेंट्रल लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के एक अधिकारी ने दावा किया कि नासिर के हिजबुल मुजाहिदीन के मोस्ट वांटेड प्रमुख सैयद सलाहुद्दीन के साथ घनिष्ठ संबंध हैं। पाकिस्तान में पढ़ रहे निसार के बेटे का खर्च सलाहुद्दीन ने उठाया था। अधिकारी ने आरोप लगाया कि मोहम्मद जब्बार परे पिछले कुछ सालों से जम्मू कश्मीर सरकार की जांच के दायरे में था, लेकिन पहले की सरकारों ने दूसरा रास्ता चुना। उन्होंने दावा किया कि परे ने कई स्कूलों में JEI की छात्र शाखा जमात तुलबा के कार्यक्रम आयोजित किए थे। अधिकारी ने कहा कि उन्हें पथराव करने और युवाओं को कट्टरपंथी बनाने के लिए सुरक्षा बलों ने झंडी दिखाकर रवाना किया था, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। 1 दर्जन युवकों का ब्रेन वॉश कर बनाया आतंकी। पता चला है कि परे ने बिजबिहार के आतंकियों का अंतिम संस्कार किया। 1 दर्जन युवकों का ब्रेन वॉश किया। इसके बाद वे आतंकी बन गए। परब ने जिहाद समर्थक भाषणों से युवाओं को भड़काने के लिए स्थानीय मस्जिदों का भी इस्तेमाल कर रहा था। सूत्रों ने खुलासा किया कि परे जैश-ए मोहम्मद के साथ मिलकर काम कर रहा था और अनंतनाग जिले में आतंकी योजनाओं को अंजाम देने में मदद करके आतंकी सरगना के रूप में काम कर रहा था। आतंक फैलाने के आरोप में बर्खास्त रजिया सुल्तान। सरकारी स्कूल खिराम अनंतनाग की प्रधान अध्यापिका रजिया सुल्तान को कथित तौर पर आतंक फैलाने के आरोप में बर्खास्त कर दिया गया है। उनके पिता सुल्तान भट्ट एक कट्टर JEI समर्थक थे। उन्हें 1996 में डबल क्रॉसिंग के लिए आतंकवादियों ने मार दिया था। उन्हें वर्ष 2000 में अनुकंपा के आधार पर एक शिक्षिका के रूप में नियुक्त किया गया था। सुरक्षा एजेंसियों ने इशारा किया था कि वह दुख्तारन-ए-मिल्लत DEM और JEI विचारधारा का प्रचार कर रही थी। कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसी के साथ मैं कोमल प्रभाकर लेती हूँ आपसे इजाज़त। जय हिंद।